नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज पंजाब में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में बड़ा लैप्स देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़े खतरनाक तरीके के साथ सेंध लगाई गई। प्रधानमंत्री का काफिला खुली सड़क पर रुका हुआ था। सामने का रास्ता ट्रक और ट्रैक्टर लगाकर जाम कर दिया गया था। प्रधानमंत्री की कारें एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक खड़ी रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी। एसपीजी ने प्रधानमंत्री को घेरे में लिया, काफी देर इंतजार किया और फिर यू टर्न लेकर वापस लौटना पड़ा। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे अफसरों ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर से संपर्क करने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी फोन लाइन पर नहीं आए। बाद में चन्नी ने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री का रूट अचानक बदला गया, उन्हें रूट की जानकारी नहीं थी, अचानक कुछ लोग रास्ते पर आ गए तो सरकार क्या कर सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचकर वहां तैनात कर्मचारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू कहना, मैं एयरपोर्ट तक वापस जिंदा लौट आया। इस घटना से बहुत सारे सवाल उठे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध सिर्फ लापरवाही थी या फिर साजिश? प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी सिर्फ एसपीजी और पंजाब पुलिस को थी? यह किसने लीक की? सड़क पर जमा लोगों को यह जानकारी किसने दी? प्रधानमंत्री का पुलिस का काम प्रधानमंत्री के रूट को सैनिटाइज करना होता है, तो क्या पंजाब पुलिस ने जानबूझकर प्रधानमंत्री के रास्ते में ट्रक और ट्रैक्टर खड़े होने दिए? अगर किसी तरह की आशंका थी तो फिर पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ने इसकी जानकारी एसपीजी को क्यों नहीं दी? पंजाब के डीजीपी ने एसपीजी को रूट क्लियर होने का आश्वासन क्यों दिया? अगर सुरक्षा में चूक हुई भी तो फिर 15 से 20 मिनट तक पंजाब की सरकार और पुलिस अफसरों ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? प्रधानमंत्री इतनी देर तक गाड़ी में कैसे फंसे रहे? ये बड़े सवाल हैं। आज इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे और जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि मामला सियासी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है। तो सबसे पहले तो आपको यह बताता हूं कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या। असल में आज फिरोजपुर में प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम था। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी को कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करना था। इसके बाद वहां नरेंद्र मोदी की एक पब्लिक मीटिंग थी। मोदी तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए बठिंडा में लैंड हुए। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए मोदी को हुसैनीवाला जाना था। वहां प्रधानमंत्री शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले थे। मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने 20 मिनट तक मौसम के साफ होने का इंतजार किया, लेकिन मौसम साफ नहीं हुआ। अब दो ऑप्शन थे, या तो मोदी वापस दिल्ली लौट आते या फिर सड़क के रास्ते हुसैनीवाला होते हुए फिरोजपुर जाते। मोदी ने सड़क के रास्ते जाने का फैसला किया। 2 घंटे का रास्ता था। एसपीजी ने तुरंत पंजाब पुलिस के अफसरों से संपर्क किया और डीजीपी ने भरोसा दिलाया कि रूट क्लियर है, सारे रास्ते में सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला बठिंडा से हुसैनीवाला की तरफ निकल पड़ा। करीब 170 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। जब हुसैनीवाला सिर्फ 30 किलोमीटर दूर था, प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर से गुजर रहा था। उसी वक्त फ्लाईओवर पर रास्ता रोक लिया गया। सड़क पर ट्रक, बसेस और 20 से ज्यादा ट्रैक्टर आ गए। सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। एसपीजी के कमांडो गाड़ियों से उतरकर प्रधानमंत्री की गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। तुरंत पंजाब पुलिस के अफसरों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सीधे पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात करने की कोशिश हुई, लेकिन चन्नी फोन लाइन पर नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी 20 मिनट तक गाड़ी में बैठे। यह पहला मौका था जब सड़क पर प्रधानमंत्री का रास्ता इस तरह रोका गया। इस तरह सुरक्षा में सेंध लगी, जो बहुत खतरनाक बात है। यह देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ था। प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठे रहे,
20 मिनट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री के काफिले को वापस ले जाने का फैसला किया। इसके बाद प्रधानमंत्री की फिरोजपुर की रैली रद्द कर दी गई। फिरोजपुर में जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होना था उन्हें टाल दिया गया। मोदी रास्ते से वापस लौट गए। भटिंडा एयरपोर्ट से वापस दिल्ली लौट आए। मोदी ने भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू कहना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। मोदी का काफिला जब फ्लाईओवर पर था, बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी मोदी के काफिले के पीछे पीछे आ रहे थे। जब मोदी का काफिला वापस लौटा, उस वक्त उस रोड पर खड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो से सबसे पहले बात कंफर्म हुई कि प्रधानमंत्री के काफिले में उनकी सुरक्षा में सेंध लगी है। सोचिए, जिस रोड पर तमाम गाड़ियां खड़ी थी, उसी रोड से प्रधानमंत्री का काफिला वापस लौटाया गया। ऐसा कभी नहीं होता। सिक्योरिटी के लिहाज से यह बड़ा रिस्क है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज को यह रिस्क लेना पड़ा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। आपको उस बीजेपी कार्यकर्ता का वीडियो दिखाता हूं जिसने खुद वापस लौटते हुए प्रधानमंत्री के काफिले को अपने कैमरे में कैद किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित तनेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। आज आपको एक अजीब चीज़ दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध की घटना कंफर्म होती है। और जब यह हुआ तो फिरोजपुर से लेकर दिल्ली तक शोर मचा। होम मिनिस्टर ने तुरंत पंजाब सरकार से, पंजाब पुलिस से जवाब मांगा। सुरक्षा में सेंध के मामले में जिम्मेदारी फिक्स करने को कहा। और इसके बाद होम मिनिस्ट्री ने एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी किया। गृह मंत्रालय ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण प्रधानमंत्री को भटिंडा से हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क के रास्ते हुसैनीवाला तक जाना पड़ा। पंजाब डीजीपी की तरफ से तमाम सुरक्षा इंतजामात का भरोसा मिलने के बाद प्रधानमंत्री रवाना हुए थे, लेकिन हुसैनीवाला में शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर पहले एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों ने रोड ब्लॉक कर रखी थी। प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक थी। होम मिनिस्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और ट्रैवल प्लान के बारे में पंजाब सरकार को एडवांस में जानकारी दे दी गई थी। तय प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के मुताबिक उन्हें सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और कंटिजेंसी प्लान की तैयारी करनी चाहिए थी। सुरक्षा के लिए सड़क से गुजरते वक्त एक्स्ट्रा सुरक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन यहां ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। होम मिनिस्टर ने पंजाब सरकार से इस मामले में डिटेल रिपोर्ट तलब की है। राज्य सरकार को कहा गया कि इस मामले में जिम्मेदारी फिक्स करके सख्त एक्शन लिया जाए। 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला वापस भटिंडा एयरपोर्ट की तरफ लौट गया। उस वक्त पंजाब पुलिस उनका रूट क्लियर करवा रही थी, लेकिन पंजाब पुलिस फ्लाईओवर पर खड़े ट्रक और ट्रैक्टर्स को नहीं हटवा सकी, प्रदर्शनकारियों को नहीं हटवा सकी। इसके पीछे चीफ मिनिस्टर चन्नी ने क्या तर्क दिया, यह भी हम आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह बता दूं कि जिस वक्त फिरोजपुर से कुछ किलोमीटर पहले प्रधानमंत्री का काफिला यू टर्न दे रहा था, उस वक्त फिरोजपुर की रैली में हजारों लोग भारी बारिश के बावजूद प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे। लोगों को यह जानकारी दी गई थी कि चूंकि हेलीकॉप्टर के बजाय प्रधानमंत्री अब सड़क के रास्ते से आ रहे हैं, इसलिए प्रोग्राम लेट होगा। लोग खराब मौसम में 2 घंटे तक इंतजार करते रहे। लेकिन जब प्रधानमंत्री वापस भटिंडा पहुंच गए, जब यह खबर फिरोजपुर पहुंची कि प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, इसकी जानकारी मंच पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों को दी। मांडविया ने अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री तो आना चाहते थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी वजह से प्रधानमंत्री को लौटना पड़ा। आज ये प्रोग्राम नहीं होगा। एक बहुत बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने के लिए बहुत उत्सुक थे। उसकी बहुत इच्छा आप सब लोगों को मिलने की भी थी, लेकिन कई कारणों से प्रधानमंत्री जी
हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फिर से ये कार्यक्रम हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये कार्यक्रम को हम पोस्टपोन कर रहे हैं और फिर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने इच्छा रखी है कि आप सबके बीच में वो अवश्य आएंगे। जैसे ही खबर फैली कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया है, पुलिस ने उन्हें हटाने की कोई कोशिश नहीं की, मोदी को वापस लौटना पड़ा। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरा। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध बहुत गंभीर मसला है। प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के रास्ते में घुसने की इजाजत किसने दी? पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने एसपीजी को भरोसा दिया था कि रास्ता सुरक्षित है, साफ है। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी रोड पर कैसे पहुंचे? उन्हें प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी कैसे मिली? जेपी नड्डा ने कहा, ऐसे हालात में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन भी नहीं उठाया। इसके बाद बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री और पार्टी के पदाधिकारियों ने कैमरे के सामने आकर इस घटना की निंदा की। पंजाब की सरकार से सवाल पूछे, कांग्रेस से जवाब मांगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो पंजाब में हुआ वो अकल्पनीय है। प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की साजिश के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वह अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। असल में प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी करती है। प्रधानमंत्री की 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। एसपीजी के घेरे के बाद पुलिस का घेरा होता है। प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में जाते हैं तो एसपीजी उस राज्य की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का इंतजाम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री जिस रूट से जाते हैं उसे पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है। इस रूट पर पुलिस तैनात रहती है जिससे कोई उस रास्ते में ना आए, कोई रुकावट ना हो। प्रधानमंत्री के काफिले के आगे रूट क्लियर करने वाली पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। 10 मिनट पहले सड़क बंद कर दी जाती है। उस रास्ते पर किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होती। स्टेट पुलिस के साथ एसपीजी लगातार संपर्क में रहती है। प्रधानमंत्री का रूट आखिरी वक्त तक सीक्रेट रखा जाता है और ऑल्टरनेटिव रूट का इंतजाम भी किया हो जाता है। इमरजेंसी अरेंजमेंट्स होते हैं, स्क्रैप रूट देखा जाता है। यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाना कोई हंसी खेल नहीं है। प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजर रहे होते हैं उस पर ट्रक और ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शनकारी पहुंच जाएं, यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन पंजाब में यह काम बड़ी आसानी से हो गया। इसीलिए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि प्रधानमंत्री यूपी में भी जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी जाते हैं, लेकिन वहां तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने कहा जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, जो हुआ वो कराया गया। मोदी सुरक्षित हैं, ये ईश्वर की कृपा है, वरना कांग्रेस और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रची, ये कहा शिवराज सिंह चौहान ने। देश की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भगवान को धन्यवाद
कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। इसके बाद दिल्ली में स्मृति ईरानी और सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से बात की। स्मृति ने कहा कि जो हुआ वो नफरत का नतीजा है। कांग्रेस को गांधी नेहरू खानदान को मोदी से नफरत है, ये सब जानते हैं, लेकिन ये नफरत इतनी बढ़ जाएगी कि कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेना की साजिश रचेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है, कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और पंजाब की चन्नी सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगाए, तीखे सवाल पूछे। बीजेपी पंजाब सरकार से दो बड़े सवाल पूछ रही है। पहला, क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को गलत सूचना दी गई? क्या डीजीपी ने रूट क्लियर होने का झूठा आश्वासन दिया था? और दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री के ऑल्टरनेटिव रूट की जानकारी किसने लीक की थी? क्योंकि मोदी किस रास्ते से फिरोजपुर जा रहे हैं, इसकी जानकारी एसपीजी ने सिर्फ पंजाब पुलिस के साथ शेयर की थी। फिर ये जानकारी प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंची? पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई,
जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की? इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की यह साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। यह बात सही है कि आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह की चूक दिखी, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। बीजेपी के नेता इसी बात को बार बार उठा भी रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस मोदी से नफरत करती है, इसलिए कांग्रेस की सरकार वाले राज्य में इस तरह की साजिश रची गई। आज एक ऐसी घटना हुई है जो कि भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। आतंकवाद के गंभीर दौरों में, आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भी कभी इस प्रकार के सुरक्षा की चूक नहीं हुई, या यूं कहें कि सुरक्षा के साथ ऐसा मजाक नहीं हुआ जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ। चाहे राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र का हित हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी को अपनी निजी राजनीति के तराजू पर तौलते तौलते आज वह इस सीमा तक आ गए कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, मोदी जी के प्रति वैमनस्य, मोदी जी के प्रति घृणा, सरकार के रूप में अपना संवैधानिक दायित्व, राजनैतिक दल की मर्यादा और मानव जीवन का मूल्य यानी इंसानी जान की कीमत, तीनों को तार तार कर दिया। और उसी के साथ यह भी कहेंगे कि पंजाब की गरिमा को भी पूर्णतः धूल धूसरित कर दिया है। पंजाब की क्या छवि बनाई उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जब पंजाब की गरिमा की बात हुई, पंजाब की छवि की बात हुई, तो बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। सिरसा ने कहा कि कांग्रेस वही कर रही जो पाकिस्तान चाहता है। कांग्रेस जानबूझकर पंजाब को, पंजाबियों को बदनाम कर रही है। सिरसा ने कहा कि जो काम पाकिस्तान ने मिलिटेंसी के दौर में किया था, वो काम अब कांग्रेस फिर से कर रही है। पंजाब के अंदर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी की रैली के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, बहुत बड़ी सेंध लगी, ये कोई अचानक नहीं हुआ। मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर आज कहने जा रहा हूं, कांग्रेस एक डिजाइन कॉन्स्पिरेसी के तरीके से, एक डिजाइन मॉडल के तरीके से हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती आई और करना चाहती है। 1980 के दशक में भी इसी तरह कांग्रेस ने किया था। हमें पहले कॉन्फ्लिक्ट में दिखाया, हमें लड़ाया और फिर हमें पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी, अलगाववादी बनाकर हमें मारने का काम किया। यह वो चीज है जो पाकिस्तान और आईएसआई चाहती है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो। मैं हैरान हूं और इस बात को लेकर चिंतित हूं कि जो आईएसआई और पाकिस्तान चाहता है वही कांग्रेस की सरकार पंजाब की चाह रही है और देश की कांग्रेस की पार्टी चाह रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? मैं अपने किसान भाइयों से भी, मैं अपने पंजाबियों से भी हाथ जोड़कर यह आग्रह करता हूं, जरा सोचो हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है और किस तरह से हमें बदनाम किया जा रहा है। आज की ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इसको कांग्रेस ने इनिशिएट कराया है, कांग्रेस ने फैसिलिटेट किया है और यही कारण बना कि लोगों को सड़कों पे लाया गया ताकि नुकसान पहुंचाया जा सके। केवल कांग्रेस की एक ही मंशा है, फिर से पंजाबियों को, सिखों को 1980 के दशक में लाकर उसी तरह लड़ाया जाए, भिड़ाया जाए और उनका नुकसान किया जाए। सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। अगर सत्ता हासिल करने की आईएसआई और पाकिस्तान की सोच के साथ कांग्रेस काम कर सकती है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक कांग्रेस है आज हम सबके लिए। पंजाब और सिखों के सेंटिमेंट का जिक्र पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया। कैप्टन ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी सेंध पर उन्हें बहुत नाराजगी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काबू से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर अगर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में चूक होती है, प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री का रास्ता रोक लेते हैं,
तो फिर राज्य सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। अमरिंदर सिंह ने कहा, यह प्रधानमंत्री के साथ साथ देश की सुरक्षा में भी सेंध है। पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी उठाए, लेकिन अकाली दल के प्रवक्ता ने बिल्कुल अलग बात कही। दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय सरकारी अफसर के तौर पर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आज जो हुआ उसके लिए अफसरों के साथ साथ चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी जिम्मेदार हैं। चीफ मिनिस्टर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो पहले कह चुके हैं कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है। जब ऑल पार्टी मीटिंग में हम देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलने गए थे तो हमने लिखित में दिया था कि स्टेट में कोई रेगुलर डीजीपी नहीं लगाया जा रहा, जानबूझकर कि डीजीपी को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सके। तो ये आप गवर्नमेंट को बताना है कि रेगुलर डीजीपी क्यों नहीं। हमने तो इलेक्शन कमीशन को लिख करके दिया कि जब तक आप रेगुलर डीजीपी नहीं लगाते, यहाँ तो डीजीपी लगाया जा रहा है विरोधियों को फंसाने के लिए, उनके अगेंस्ट झूठे केस दर्ज करने के लिए। तो जब ऐसे आदमी डीजीपी लगाओगे जो 24 घंटे अपने पॉलिटिकल प्रोसेस के इंटरेस्ट देख रहे हो, तो फिर एक दिन आएगा कि प्राइम मिनिस्टर को भी ये फेस करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट के लिए डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होम मिनिस्टर जो है स्टेट का वो जिम्मेवार है, चीफ मिनिस्टर है जो स्टेट का वो जिम्मेवार। इससे कोई भी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता, सबकी जिम्मेवारी है। सारे सवाल कांग्रेस की तरफ हैं, चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी की तरफ हैं, और सवाल बहुत सारे हैं, सवाल जायज भी हैं, लेकिन अब तक सवालों का सही जवाब नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जब किसी सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राज्य में जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी प्रधानमंत्री को रिसीव करते हैं। आज बठिंडा एयरपोर्ट पर ये तीनों नहीं थे। चन्नी के स्टाफ के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले तो चन्नी 3 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। इसलिए प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल को भेजा, लेकिन डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं आए, इसका कोई जवाब नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री के काफिले में इन दोनों अफसरों के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया गया था। पंजाब सरकार से इन सब पर जवाब मांगा गया, लेकिन जवाब देने के बजाय चीफ मिनिस्टर चन्नी और कांग्रेस के बाकी नेताओं ने इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की। चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। प्रधानमंत्री के सामने कुछ प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक अपनी बात कहने पहुंच गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। चन्नी ने कहा कि किसान संगठनों ने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी की रैली के विरोध का ऐलान किया था। सड़कों पर प्रदर्शनकारी एक दिन पहले से जमे हुए थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का रास्ता रोक रहे थे। उन्होंने रात में 3 बजे तक किसान नेताओं से बात की, उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा, सड़कें खाली करवाई। पंजाब सरकार ने तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बसों को भी सुरक्षा दी, यह दावा किया चन्नी ने, और फिर कहा कि अगर इतना सब किया तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कैसे चूक हो सकती है। चन्नी ने कहा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगी, मोदी को कोई खतरा नहीं था। चूंकि प्रधानमंत्री का रूट अचानक बदला गया, सड़क से जाने का कार्यक्रम अचानक बना, इसलिए गड़बड़ हो गई। लेकिन जो प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के रास्ते में आए थे उन्हें भी मोदी के काफिले से बहुत पहले रोक दिया गया था। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैब से दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं,
हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। बताइए, अचानक ट्रॉली ट्रैक्टर लेकर कोई कैसे बैठ सकता है? अचानक इतने सारे लोग कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? पुलिस को पता क्यों नहीं चला? लेकिन चन्नी ने इन बातों का जवाब नहीं दिया। चन्नी ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि प्रधानमंत्री को अपना कार्यक्रम किए बिना लौटना पड़ा, और चन्नी ने इसे नॉर्मल सी बात बताई, एक साधारण घटना बताने की कोशिश की, और कहा कि किसान नाराज हैं, 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर किसान अपनी बात कहने के लिए प्रधानमंत्री के रास्ते में आ गए तो क्या सरकार किसानों पर गोली चलवा देती? चन्नी ने कहा वो प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती नहीं कर सकते। प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही थी। पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री को दूसरे रास्ते से फिरोजपुर तक जाने का ऑप्शन दिया था, लेकिन एसपीजी ने वापस लौटने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बातें कही जा रही है तो वो जांच कराने को तैयार हैं। हमें पीड़ा है, हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं, मेरा लेक्चर तैयार करा पड़ा था, हमारी ऐसी सोच नहीं है। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था, इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था, कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये है तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। चन्नी ने माना कि प्रदर्शन करने वालों को रास्ते से हटाया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने हटाया नहीं, क्योंकि उन्होंने पुलिस को परमिशन नहीं दी फोर्स इस्तेमाल करने की। उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। चन्नी चीफ मिनिस्टर हैं, सियासी बातें तो कह रहे हैं, लेकिन इशारों में, सीधे सीधे इल्जाम नहीं लगा रहे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो साफ साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। असल में बीजेपी की रैली में भीड़ नहीं जुटी थी, इसलिए मोदी रास्ते से लौट गए और बहाना सिक्योरिटी का बना दिया। प्रधानमंत्री जी को भटिंडा से फिरोजपुर तक हेलीकॉप्टर से जाना था। उनका कभी भी सड़क मार्ग से जाने का कोई रूट निश्चित नहीं था। जब प्रधानमंत्री जी भटिंडा आए तो उन्होंने देखा कि रैली में भीड़ नहीं है। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए, और इसलिए उन्होंने हुसैनी वाला, जो हमारा शहीद स्मारक है, और उसके बाद रैली स्थल तक सड़क मार्ग से आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट पे जाने का निर्णय किया। अब प्रधानमंत्री जब सड़क मार्ग से जा रहे थे तो आनन फानन में रूट लगाया गया, क्योंकि सारे सिक्योरिटी पर्सनल तो प्रधानमंत्री की रैली के लिए लगाए गए। वहां रास्ते में कुछ किसान साथियों ने विरोध किया। जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है और किसान लोग हैं, हमारे भाई बहन, उन्होंने बहुत दिनों से प्रधानमंत्री की रैली के बहिष्कार और विरोध का निर्णय कर रखा था। बाकायदा गजेंद्र शेखावत जी, जो पंजाब के प्रभारी भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 2 राउंड्स की वार्ता उन किसान भाइयों से कर चुके थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि रैली में भीड़ न होने की वजह से, कुर्सियां खाली होने की वजह से प्रधानमंत्री को रैली कैंसिल करनी पड़ी।
मैंने रिपोर्टर से इसको चेक करने के लिए कहा। फिरोजपुर से जो तस्वीरें आई वो कुछ और कहानी कहती हैं। पंजाब में बारिश हो रही थी, भयंकर सर्दी थी, इसके बावजूद रैली में लोग आए थे, छाता लेकर आए थे। जिनके पास छाता नहीं था उन्होंने कुर्सी को ही छाता बना लिया था। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे, उनका भाषण सुनने के लिए रैली में बैठे रहे। लोग उस वक्त लौटे जब मंच से रैली को रद्द करने का अनाउंसमेंट कर दिया गया। उस वक्त तो जाहिर है कुर्सियां खाली हो गई थी। असल में रणजीत सुरजेवाला जो कह रहे हैं वो सियासी बात है। चन्नी जो सफाई दे रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, वो जिम्मेदारी से बचने की कोशिश लगती है। यह बहुत बड़ा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री का रूट अचानक बदल दिया गया? क्या सुरक्षा एजेंसियों को पंजाब के मौसम की जानकारी नहीं थी? क्या इमरजेंसी रूट का इंतजाम नहीं था? यह सब पता लगाने की कोशिश की हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर ने। और देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, सड़क के रास्ते फिरोजपुर जाने का फैसला क्या अचानक लिया गया? क्या इसकी संभावना पहले से नहीं थी? मौसम का वो जो मूड है उसका असेसमेंट पहले से नहीं किया गया था? राजा जी, मौसम के अलावा प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा रूट होता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत एडवांस लाइजनिंग टीम सबसे पहले जाती है, जिसको LS बोला जाता है। और एडवांस लाइजनिंग टीम पंजाब भी गई थी और वहाँ पे कंटिजेंसी प्लान पे बात किया गया था। उसके बाद जो प्रोटोकॉल होता है कि स्थानीय पुलिस उन्हें बताती है कि उस प्लान के तहत वैकल्पिक रूट क्या होगा। पंजाब की पुलिस ने इस मामले में वैकल्पिक रूट समझाया था इसी सड़क मार्ग के द्वारा। कल भी इस सड़क मार्ग पर रिहर्सल हुआ है, जो कि SPG प्रोटोकॉल के तहत ही आता है कि VIP के यात्रा से पहले आप उसको एक बार चेक कर लेते हैं। भले ही उस रास्ते का आप इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन जो रिहर्सल होता है वो पूरे तरीके से उसको फॉलो किया जाता है, उस प्रोटोकॉल को पूरे तरीके से फॉलो किया जाता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पंजाब पुलिस के संज्ञान में थी। उनके साथ बातचीत करके SPG सारी चीज़ें तय कर रही थी। SPG रूट तय नहीं करती है, बल्कि रूट स्थानीय पुलिस तय करती है। SPG उस पर अपना प्रधानमंत्री की सुरक्षा का काम करती है। इसमें बहुत सारे लैप्सेस दिख रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जो कुछ कह रहे हैं और जो कुछ एक्चुअली हुआ उसमें वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आते हैं, जबकि वहाँ सुरक्षा काफिले में मौजूद प्रधानमंत्री के साथ मौजूद एक अधिकारी का ये कहना था कि कम से कम 20 ट्रैक्टर वहाँ पर मौजूद थे। जाहिर तौर पे 20 ट्रैक्टर लेके प्रधानमंत्री का रास्ता रोका जा रहा है तो कोई शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की बात तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते गृहमंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी कि इतना बड़ा लैप्स आखिर कैसे हुआ। देवेंद्र पाराशर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र पाराशर ने बड़ी बात बताई। देवेंद्र ने कहा कि पंजाब पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते भी बठिंडा से फिरोजपुर जा सकते हैं, इसकी तैयारी रखनी चाहिए। पंजाब पुलिस ने ही SPG को यह रूट समझाया था, इसीलिए बठिंडा से फिरोजपुर तक रिहर्सल भी की गई थी। इसके बाद ही सड़क के रास्ते प्रधानमंत्री को ले जाने की क्लियरेंस दी गई। अब सवाल है कि जब रूट को पहले से सैनिटाइज किया गया था, जब पहले से रिहर्सल की गई थी, तो फिर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हाईवे पर कैसे आने दिया गया? वहां लंगर कैसे लग गए? और अगर ऐसा हो गया तो फिर इसकी जानकारी SPG को कन्वे क्यों नहीं की गई? सवाल और भी हैं। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। जिस जगह पर प्रधानमंत्री का रास्ता रोका गया, ये वहां का वीडियो है। चन्नी कह रहे थे कुछ लोग सड़क पर आ गए, पंजाब पुलिस ने उन्हें समझा बुझा कर हटाने की कोशिश की, लेकिन इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि कुछ लोग नहीं थे, सैकड़ों लोग थे। ये लोग अचानक नहीं आए थे, पूरी तैयारी के साथ वहां आए थे। वहां लंगर लगाया गया था, माइक के जरिए लोगों से चाय पीने को कहा जा रहा था। पंजाब पुलिस के सैकड़ों जवान भी वहां मौजूद थे और प्रदर्शनकारियों के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तस्वीरें देखकर यह नहीं लगता कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझा बुझा कर रास्ते से हटने को कह रही है। तस्वीरों से दिखता है कि पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में दोस्ती का रिश्ता निभा रहे हैं। सारे वीरो कोई मुलाजिम कोई सारे चाह पी लो, BJP वाले तुम भी पी लो। साढ़े बाबे नानकरा 20 रुपये का लंगर आ, इतों कोई भुखा नहीं जाता। तो जिन्हें चाह पीनी पीओ। लंगर वाले बेनती है भाई, लंगर वरताउन लगे देखना कि फलाना BJP का फलाना लंगर वरताउन सारे।
आज मैंने कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात की, एसपीजी के पुराने अफसरों से बात की। सब ने कहा कि देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो हुआ है। सब ने कहा कि चूक तो बहुत बड़ी है, प्रधानमंत्री की जान पर खतरा हो सकता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस घटना का मजाक बनाने की कोशिश की। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बीवी श्रीनिवास ने ट्विटर पर लिखा, मोदी जी हाउस द जोश। सोचिए, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में सेंध लगी, देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक खुले में सड़क पर रुकना पड़ा, लौटना पड़ा। इस दौरान कुछ भी हो सकता था। यह पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब की जगह थी। लेकिन कांग्रेस के यूथ विंग के प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं, मोदी जी हाउस द जोश। श्रीनिवास को राहुल गांधी के करीबी माना जाता है। कांग्रेस के किसी नेता ने श्रीनिवास को इस तरह की हरकत करने से रोका नहीं, आपत्ति नहीं उठाई। बाद में बीजेपी के नेताओं पर सवाल उठाए। स्मृति ईरानी और सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इस तरह के बयानों को सुनकर लगता है कि कांग्रेस लीडरशिप प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो लैप्स हुआ है उससे खुश है और सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। जब कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियल व्यक्ति ये कहता है कि हाउ इज द जोश, तो ये हृदय में बहुत वेदना और जनता में स्तब्धता उत्पन्न करता है। और मोदी जी विगत 50 वर्षों से जोश के साथ देश के लिए काम कर रहे हैं, ये वो पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा, बहुत बर्फीला और ठंड का मौसम है ना, तो न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें देश से कम अधिक प्यार खुद से, वही मुंह छुपाकर विदेश में पड़े हैं। और चलते चलते मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, कोरोना की रफ्तार अब 4 गुनी हो चुकी है। देश में आज कोरोना के 58,000 से ज्यादा नए केस मिले। दिल्ली में कल की तुलना में आज 2 गुने केस आए। दिल्ली में आज 10,800 और मुंबई में 15,000 से ज्यादा नए केसेस मिले। एक और राज्य जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वो है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में आज 14,000 से ज्यादा नए कोविड केसेस डिटेक्ट हुए। कोलकाता में तो पॉजिटिविटी रेट 30% से ज्यादा हो गया है। देश के 17 जिले ऐसे हैं जहां पिछले एक हफ्ते से पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा बना हुआ है। सिचुएशन को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से एक बार फिर अलर्ट रहने को कहा है। हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन राज्यों को उन जिलों पर ध्यान देना होगा जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा लगातार बना हुआ है। जहां केस पॉजिटिविटी 0.79% हमारे देश में 29 दिसंबर के समय पर थी, वह बढ़कर अब 5.03% हो गई है। और केसेस में भी इसी तरीके से 9,195 केसेस जो कि 29 दिसंबर में आए थे, उसकी संख्या बढ़कर 58,097, यानी कि एक स्थाई पर केसेस में 6 गुना वृद्धि। उसी स्थाई से इन्फेक्शन के स्प्रेड में, यानी कि इन्फेक्शन केस पॉजिटिविटी में भी करीब 6 गुना वृद्धि नोट की गई है। यह एक डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न है जो हम आपके सबके सामने रखना चाहेंगे। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे बड़े शहरों के फिगर्स देखें तो लगता है कि खतरा बड़ा है। हालांकि अब जो वेरिएंट है इससे लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन नंबर बहुत बड़ा है, इसलिए संभल कर रहने की जरूरत है। मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी बनाएंगे तो इस खतरे से बच सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।